देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 6। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे हमें राइट हैंड साइड दी है 1 माइनस 1/1 माइनस साइन थीटा प्लस 1/1 प्लस साइन थीटा। बेस यहाँ पे दिया हुआ है, बेस है अपोजिट, बेस डिफरेंट है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम LHS लिखते हैं। LHS हमारे पास है 1/1 माइनस साइन थीटा प्लस 1/1 प्लस साइन थीटा, ये दिया हुआ है। अब यहां पे हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। फर्स्ट स्टेप हमारी जो रहेगी वो रहेगी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, नेक्स्ट 1 प्लस साइन थीटा, इनका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे साइन थीटा माइनस है और साइन थीटा प्लस है, ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब ये कैंसिल होने के बाद हम क्या करेंगे, 1 प्लस 1 क्या होगा, 2। 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा हमारा फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब 2 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे इक्वल टू 2 इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 2 सेक स्क्वायर थीटा, 2 सेक स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा हमारा आंसर। देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। और सबसे लास्ट में ये आंसर हमें लिख लेना है। यहाँ पे दिया है 1/1 माइनस साइन थीटा प्लस 1/1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू क्या हो रहा है, 2 सेक स्क्वायर थीटा। ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है sec रेज़ टू द पावर 6x माइनस tan रेज़ टू द पावर 6x इक्वल टू 1 प्लस sec स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x। हमारा आंसर आना चाहिए ये RHS 1 प्लस 3 sec स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x। अब यहाँ पे LHS हमें दिया है sec रेज़ टू द पावर 6x माइनस tan रेज़ टू द पावर 6x। यहाँ पे हमारा एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं a क्यूब माइनस b क्यूब, a माइनस b, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे इसको हम सॉल्व करेंगे, sec रेज़ टू द पावर 2x होल क्यूब माइनस tan स्क्वायर x होल क्यूब, आया क्यूब के फॉर्म में हमने लेके आए। अब इसे हमारा फॉर्मूला क्या है, a माइनस बी, a माइनस बी यानी a ये है और b दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x, ये हो गया हमारा a माइनस बी। अब a प्लस a स्क्वायर, ये a है तो यहाँ पे sec स्क्वायर x होल स्क्वायर प्लस दूसरा ए बी प्लस ए बी,
ये a है ये b है, तो यहाँ पे sec स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर, तो tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, tan स्क्वायर x होल स्क्वायर। ये हमें ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। हमारा एक आइडेंटिटी है sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x होता है 1, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल टू क्या होता है 1, तो यहाँ पे इसकी जगह हम क्या लिखेंगे 1 ब्रैकेट में sec स्क्वायर x होल स्क्वायर प्लस sec स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x प्लस tan स्क्वायर x होल स्क्वायर, ये हमें मिल गया। अब आगे हमारा आंसर क्या चाहिए, हमें यहाँ पे चाहिए 3, हमें चाहिए 3। अब यहाँ पे 3 कैसे आएगा, हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 आने के लिए हम यहां से हमारे यहाँ पे वैल्यू है 1 है, ये वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पे 3 ऐड करेंगे और 2 को माइनस करेंगे। मिडिल टर्म में 3 को ऐड करेंगे और 2 को माइनस करेंगे, तो यहाँ पे हमें मिलेगा sec स्क्वायर x होल स्क्वायर माइनस 2 को माइनस करेंगे 2 sec स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x प्लस tan स्क्वायर x होल स्क्वायर प्लस 3 को ऐड कर देंगे, 3 क्या हो जाएगा 3 sec स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x। जो मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म ये है, ये मिडिल टर्म की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, इसलिए यहाँ पे 1 आना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 को माइनस करेंगे और 3 को ऐड कर देंगे। 3 में से अगर 2 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1, साइन भी प्लस का रहेगा। तो इस तरह हमने इसको सॉल्व किया है। अब यहाँ पे हमारा एक फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला है a माइनस b होल स्क्वायर का, ये फॉर्मूला यहाँ पे बन गया। अब यहाँ पे देखिए a स्क्वायर, ये a स्क्वायर माइनस 2 ये a और ये b प्लस b स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर क्या होगा a माइनस b होल स्क्वायर, तो a क्या है therefore sec स्क्वायर x माइनस माइनस क्या हो जाएगा tan स्क्वायर x, tan स्क्वायर x और यहां पे प्लस 3 sec स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x, ये हमें मिल गया। आपको पता है sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x क्या होता है 1 होता है, तो यहां पे आ जाएगा 1 प्लस 3 sec स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x हो गया। तो इस तरह हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। जो हमारा LHS था वही हमारा RHS है, इसीलिए हम यहां पे लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS और सबसे लास्ट में ये आंसर यहां पे लिख लेंगे फ्रेंड्स। तो इस तरह हमने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 7। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है tan थीटा अपॉन sec थीटा प्लस 1 इक्वल टू sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। LHS RHS हमारा आंसर ये आना चाहिए। सबसे पहले हम LHS सॉल्व करेंगे। LHS दिया है tan थीटा अपॉन sec थीटा प्लस 1। तो यहाँ पे अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो रैशनलाइजेशन करेंगे rationalizing the denominator। अब डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन करना है तो क्या करेंगे tan थीटा अपॉन sec थीटा प्लस 1 इंटू sec थीटा माइनस 1। यहां पे प्लस है तो यहां पे साइन क्या होना चाहिए माइनस,
और sec थीटा माइनस 1 से बोथ साइड क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, sec थीटा माइनस 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा, tan थीटा इन ब्रैकेट sec थीटा माइनस 1 अपॉन sec स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 1 माइनस 1। अब आपको यहाँ पे एक बात, एक आइडेंटिटी दी है, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, tan थीटा इन ब्रैकेट sec थीटा माइनस 1 और अपॉन में tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे स्क्वायर और ये tan तो कैंसिल हो जाएगा, रहेगा क्या, रहेगा यहाँ पे sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। ये हो गया हमारा आंसर। LHS RHS दोनों कैसे आ गए, सेम, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। और सबसे लास्ट में हम आंसर लिख लेंगे। आंसर दिया है tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस प्लस 1 इक्वल टू sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। आंसर, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है tan क्यूब थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा प्लस 1 इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा। ये RHS, ये LHS। हम क्या करेंगे, LHS को सॉल्व करेंगे। LHS क्या दिया है, यहां पे हम लिखते हैं LHS tan क्यूब थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा माइनस 1। अब यहां पे हमारा एक फॉर्मूला है a क्यूब माइनस b क्यूब, क्या होता है, a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला यहां पे हम अप्लाई करेंगे। तो यहां पे ये a है, ये b है, तो क्या हो जाएगा यहां पे tan थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1, ये हमें मिल गया। और डिनोमिनेटर में है tan थीटा माइनस 1। tan थीटा माइनस 1, tan थीटा माइनस 1 तो कैंसिल हो जाएगा, रहेगा क्या, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 को हम यहां पे लिख लेते हैं प्लस tan थीटा, ये हमें मिल गया। आपने देखा है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 ये आइडेंटिटी है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। तो यहां पे हमें क्या मिलेगा, यहां पे हमें मिलेगा sec स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा, जो हमारा आंसर है। तो यहां पे देयरफॉर LHS इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, RHS। और सबसे लास्ट में हम आंसर लिखेंगे। आंसर क्या है, tan क्यूब थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा माइनस 1 इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा। ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।